बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स, ये सारी मैथमेटिकल डेरिवेशन करनी है। तो स्टैटिक्स दो तरह के होते हैं, एक क्लासिकल है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक, और जो क्वांटम है उसे बोस आइंस्टाइन, और इसका दूसरा जो नाम है वो दूसरी जो इसमें होगी वो फर्मी डायरेक्ट होगी। तो हमने आज जो पढ़नी है वो है बोस आइंस्टाइन स्टैटिक। तो इसके लिए, इस मैथमेटिकल डेरिवेशन के लिए फ़र्ज़ करें हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है। तो सपोज वी हैव अ सिस्टम ऑफ एन इनडिस्टिंग्विशेबल एलिमेंट विच आर डिवाइडेड इनटू सीरीज ऑफ ग्रुप n1 n2 n3 up to ni, and the energy of these series group is e1 e2 e3 and up to ei। कि हमारे पास एक सिस्टम है, हम उसको जो है वो n डिस्टिंग्विशेबल जो है ना वो एलिमेंट में, मतलब n एलिमेंट में हमने इसको डिवाइड कर लिया, और उन एलिमेंट को सीरीज में चेंज कर लिया। एक n1 सीरीज है, एक n2 सीरीज है, एक n3 सीरीज है, और इसी तरीके से रिस्पेक्टिवली इनकी ये एनर्जी है, n1 की E1 है, n2 की E2 है, और अप टू ni तक जो है वो ei है। तो द एनर्जी इज कांस्टेंट सिंस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इज कांस्टेंट, क्योंकि जितने हमने नंबर ऑफ एलिमेंट शुरू में डिवाइड कर रही है उतने ही रहने हैं, ठीक है। तो इसलिए एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, और क्योंकि उसकी वजह क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट भी कांस्टेंट है। तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज आल्सो कांस्टेंट। देन समेशन आई एन आई इज इक्वल टू एन विच इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। इसी तरीके से अब ये एक दो इक्वेशंस हमारे पास बनेंगे, ठीक है। ये एन आई, ये जो हमने इसको डिवाइडेशन किया एन एलिमेंट के लिए, वो भी कांस्टेंट है, और उनकी फिर जो एनर्जी है ई आई एन आई इज इक्वल टू कैपिटल ई, जो कि वो भी क्या है, एनर्जी भी इनकी क्या है, टोटल है, कांस्टेंट है। हमने एक सिस्टम लिया, उस सिस्टम को एन सीरीज में डिवाइड कर लिया, उन सीरीज की रिस्पेक्टिवली हमने एनर्जी रख ली, क्योंकि सिस्टम में मजीद अब एडिशन या सब्सट्रैक्शन नहीं हो रही, लिहाजा एनर्जी भी कांस्टेंट होगी, और जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो भी कांस्टेंट होंगे। Since Ni particles are indistinguishable, permutations among the particles themselves do not really produce a new arrangement। कहता है कि क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं, ये परम्यूटेशन जो इनके दरमियान होगी किसी किस्म की कोई नई अरेंजमेंट प्रोड्यूस नहीं करेगी। द टोटल नंबर गिवन शुड बी डिवाइडेड बाय एन आई। तो हमने क्या करना है, जो एन आई है इसकी टोटल नंबर ऑफ जो हमने सीरीज रखा था उस पर हमने इसको डिवाइड कर देना है। तो जो इसकी परम्यूटेशन है दैट इज इक्वल टू जी आई माइनस 1, पार्टीशन डू नॉट चेंज सो इट इज आल्सो डिवाइडेड एज। तो इस इक्वेशन को हम इस तरीके से एक हमारे पास एक डेरिवेशन आएगी। देखें, कुछ चीज़ें हमें शुरू में याद रखनी पड़ेगी, जैसे पहली दो इक्वेशंस हैं, तीसरी ये इक्वेशन है, क्योंकि हम एक मैथमेटिकल डेरिवेशन जब कर रहे होते हैं ना, तो हमें कुछ ना कुछ यूनिट्स ज़रूर याद करना पड़ते हैं। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू पासुलेट ऑफ इक्वल प्रियोर प्रोबेबिलिटी ऑफ ईजन स्टेट, अब हमने इसको ईजन स्टेट के अकॉर्डिंग लेके चलना है। द प्रोबेबिलिटी डब्ल्यू ऑफ दिस सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ ईजन स्टेट, सो डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी, और डब्ल्यू जी ये साइन हटाया तो कोई ना कोई कांस्टेंट है, सो डब्ल्यू इज इक्वल टू पाई, पढ़ लें इसको आई, और ये जो हमने ऊपर इक्वेशन की थी ये बेसिकली किसके इक्वल है, जी के इक्वल है। तो ये इक्वेशन इधर आ गई मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट। अब टोटल नंबर जो है वो ईजन स्टेट के होल ऑफ सिस्टम इज गिवन बाय, अब हमने क्या करना है, पीछे जो हमने ये इक्वेशन की है ना, ये देखें ये आई के हिसाब से है। अब हम n1 के हिसाब से इक्वेशन को जब ओपन करेंगे तो ये वाला हिस्सा, डॉट n2 के हिसाब से अप टू ni के हिसाब से, मतलब ये डायरेक्ट इक्वेशन इस तरीके से कैसे बनी है, ये वाली जो बनी है, ये हमने शुरू में जो सिस्टम जो है वो रखे हुए थे ये, ठीक है, n1 n2, तो इनकी जो एनर्जियाँ थी, इनकी जो सीरीज नंबर था, उस हिसाब से ये इसी तरीके से n2 और अप टू n, और इस सारे को समेशन फॉर्म में ये लिखते हैं, ठीक है। तो टेकिंग लॉग ऑफ इक्वेशन 4, इस इक्वेशन का जो है वो हमने क्या करना है, लॉग लेना है, ठीक है। ये जो पीछे इक्वेशन 4 हमारी गुजरी है ये वाली, इसका हमने लॉग लिया। जब लॉग लिया जो है ना वो नेचुरल लॉग लिया दोनों तरफ, तो लॉग के फार्मूले के मुताबिक है ये कि ऊपर वाली इस तरीके से कोई डिवाइड रकम हो रही हो ना, तो क्या होगा, लॉग माइनस और नीचे वाली रकम लॉग के साथ लिख लेंगे, ठीक है। क्योंकि नीचे वाली साइन में देखें एक लॉग एन आई बन जाएगा, ये आगे फिक्टोरियल इनटू ये भी मल्टीप्लाई हो रही क्योंकि ये नीचे था,
तो ये नीचे वाली रकम के साथ माइनस होता है सब पे के साथ, तो ये बनेगा प्लस कांस्टेंट। नाउ लेट अब हम सपोज करते हैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए ना हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लेके जा रहे हैं। एन आई प्लस जी आई माइनस वन इज इक्वल टू एन आई प्लस जी आई है, और जो जी आई माइनस वन है वो अकेला जी आई है। तो ये वाली इक्वेशन अब ऊपर वाली जो है ना मॉडिफाई हो जाएगी, जहां जहां पर ये है ये पुट कर देंगे, इसकी जगह पर हम ये पुट कर देंगे। तो अब ये हमारे पास इक्वेशन बनी। अब बाय अप्लाइंग स्टर्लिंग फार्मूला, अब स्टर्लिंग रिलेशन से जो है ना ये हमने इसको सॉल्व करना है, जो कि क्या है नेचुरल लॉग ऑफ एन आई फिक्टोरियल, एन फिक्टोरियल का जो है एन नेचुरल लॉग ऑफ एन माइनस एन, ये इसके इक्वल होगा। मतलब इस टर्म को इसके मुताबिक, इस टर्म को भी इसके मुताबिक और इस टर्म को भी इसके मुताबिक अब हमने सॉल्व करना है। ओके तो जब हम इसको ओपन करेंगे इसके हिसाब से तो हमारे पास ये डेरिवेशन बनेगी कि सबसे पहले ये स्टार्ट में लॉग, फिर दूसरा माइनस इस रकम का एक मरतबा इस तरीके, इस फार्मूले के मुताबिक। इसी तरीके से इस वैल्यू को भी हमने ऐसे किया, ये जो n है ये स्टार्ट में एल एन आई ये वैसे और माइनस ऐसे, और यूं इस तरीके से ये फिक्टोरियल जो है ना वो हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इस स्टर्लिंग फार्मूले से हमने क्या किया, फिक्टोरियल को सॉल्व किया, और सेम जो है वो इसी तरीके से ये किया, प्लस कांस्टेंट चल रहा है। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, ये जो माइनस का साइन है इसको ओपन कर दिया, इधर से ये वाला माइनस का साइन ये भी ओपन कर दिया। ठीक है, इधर से ये वाला माइनस का साइन ये भी ओपन कर दिया। ये पहली रकम ऐसे क्योंकि इसके साथ लॉग है। अब ये वाले देखें, एक ये और ये वैल्यू ये कैंसिल हो रही है आपस में। ठीक है, इसी तरीके से ये देखें जी आई और ये वाली ये दोनों आपस में कैंसिल हो गई। तो इनको कैंसिल होने के बाद एक ये चीज़ बच गई, ये डेरिवेशन आ गई नीचे, ये इक्वेशन बची ये आ गई। तो हमारे पास ये अनदर जो है ना वो शॉर्ट फॉर्म बनती जा रही है इसकी। अब हमने एक डिफरेंशियल का रूल पढ़ना है, क्या है, डी ओवर डी एक्स वाई। अब इसमें ना ये प्रोडक्ट रूल होता है एक। ठीक है, तो डिफरेंशियल जब करते हैं तो क्या होगा, एक मरतबा पहली रकम का डिफरेंशियल वैसे दूसरी, पहली बार जो है ना पहली रकम वैसे दूसरी का डिफरेंशियल, फिर दूसरी वैसे और पहले का डिफरेंशियल। ये मैथमेटिकल है, मतलब पहले आपने एक्स वैसे ले लिया और वाई का डिफरेंशियल लिया, प्लस फिर बाद में आपने वाई वैसे ले लिया और एक्स का डिफरेंशियल ले लिया। अब जो पिछली इक्वेशन हमने की है इसके मुताबिक ये देखें, ये इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं। जो पीछे इक्वेशन है उसको हमने क्या किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एन आई। अब हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब यहाँ पे तवज्जो से बात सुनिएगा, ज़रा समझिएगा कि ये वाली जो टर्म है ये हमने इस सारी का डिफरेंशियल लिया। अब अगले स्टेप में क्या किया, इन सब के साथ बारी बारी डिफरेंशियल लिखा हमने। ठीक है, अब जब ये किया, अब इस जगह पे क्या होगा, बिल्कुल सेम, एक मरतबा ये पहली वैसे दूसरी का डिफरेंशियल, फिर बाद में क्या किया हमने, दूसरी वैसे और पहली का डिफरेंशियल। ठीक है, और आगे इनका भी इसी तरीके से, एक मरतबा ये पहली रकम वैसे दूसरी का डिफरेंशियल, प्लस फिर दूसरी बार ये वाली एल एन आई ये वैसे, और फिर ये पहली रकम का डिफरेंशियल। सेम इज इट यहाँ पे परफॉर्म किया गया, प्लस जो है वो कांस्टेंट हमारा चला। अब डिफरेंशियल जो होता है ये, इसको जब हमने सॉर्ट आउट करना है तो यानी कि ये डिफरेंशियल हमने ले लिए अलग अलग। अब आगे एन आई वन ओवर, अब जो नेचुरल लॉग होता है ना वो वन ओवर इसके इक्वल आता होता है। ठीक है, ये वाली जो टर्म है ना ये वाली टर्म, ये वाली, तो ये लॉग का जब हमने इस तरीके से डिफरेंशियल लेना है तो ये रकम जो है ना एक बार बटे में चली जाएगी, जैसे इधर ऐसे ये गई है इधर। ठीक है, इसी तरीके से प्लस आगे जो ये चल रही है इसका डिफरेंशियल क्या आएगा, वन, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल ज़ीरो आता है। तो ये वाली टर्म जो इस तरीके से आई है कि ये वाली वैल्यू ये वैसे ही है, इसका जो डिफरेंशियल है वो ये है, और एक मरतबा फिर लॉग को छोड़कर जब हमने इसका डिफरेंशियल लिया एन आई का वन होगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एन कर रहे हैं ना, और प्लस जी विद रिस्पेक्ट टू एन कर रहे हैं तो जी का डिफरेंशियल ज़ीरो होगा। सेम इसी तरह से इस रकम में देखें कि ये जो रकम है ये वैसे की वैसे पहले रहेगी, और इस रकम का डिफरेंशियल भी ऐसे आएगा वन प्लस ज़ीरो जो कि इधर मौजूद है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, ये वाली ये वैसे ही है, अब इसका डिफरेंशियल क्या आया, इसका डिफरेंशियल वन ओवर एन आया। ठीक है, और फिर लॉग को छोड़कर फिर इसका डिफरेंशियल लिया जो कि क्या है, वन है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि पहली बार हम लॉग के साथ डिफरेंशियल ले रहे हैं और बाद में लॉग के बगैर डिफरेंशियल ले रहे हैं। तो इसी तरीके से ये जो मैंने अभी ये बात कही है ये दोबारा से रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपको समझ लग जाएगी। और सेम इसी तरीके से ये आगे डिफरेंशियल चल रहे हैं। फिर इसको सिंप्लीफाई किया, ये इससे कट गया।
ठीक है। बाकी क्या बच गया, ये यहाँ पे ये 1 आ गया, ठीक है। और इसी तरीके से ये वाली 1 प्लस 0 जो है ये 1 आ गया, 1 को मल्टीप्लाई किया तो ये रकम वैसे की वैसे आ गई, ठीक है। अब ये देखें, ये एन आई और ये एन आई दोनों कट गए, यहाँ पे भी क्या आ गया, 1 आ गया, ये बाहर माइनस का साइन है तो ये 1 आ गया, ठीक है। और ये वाला जो प्लस है बाहर माइनस होने की वजह से जब हमने इसको भी ओपन किया ना, ये वाला देखें, ये यहाँ पे ये आ गया, तो ये वाला जब इसको ओपन किया तो ये भी माइनस, और 0 प्लस 0 इसका जो डिफरेंशियल था वो सारा, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 किसी से मल्टीप्लाई करे तो 0 हो जाती है, तो ये टर्म हमारे पास ये फाइनल फॉर्म में आ गई। अब ये प्लस का मान है, ये माइनस का मान है, दोनों कैंसिल हो गए, फिर हमारे पास ये मजीद शॉर्ट फॉर्म में ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को क्या किया, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1, -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, ये वाली टर्म प्लस होगी, क्योंकि पहले ये क्या थी, ये माइनस थी, पहले ये देखें यहाँ पे ये माइनस थी, तो इस टर्म को जब हमने -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस ये शुरू में आ गई। अब इसको लॉग वाले रूल के मुताबिक ये लिख लिया इनको, क्योंकि ये माइनस हो रही है, ये वाली टर्म नीचे चली जाएगी और ये वाली ऊपर आ गई, ठीक है। तो ये लॉग के रूल के मुताबिक हमने इसको इस तरीके से सॉल्व कर लिया, और ये जो माइनस का साइन था वो इसी तरीके से इस तरफ चलता आएगा। अब इस तरीके से अब क्या हो गया, डी एन आई, ये जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी डिवाइड हो रहा है, इधर जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंस माइनस डी नेचुरल लॉग ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा है कि जो कांस्टेंट वैल्यू वो 0 होगी, तो डब्ल्यू 0 था शुरू में, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये 0 आ गई वैल्यू। अब लैग्रेंजियन मेथड है टू अंडरस्टैंड द टू अंडर माइंड द मल्टीप्लायर ऑफ दीज रिलेशन विद रिजल्ट। अब ये जो लैग्रेंजियन थ्योरम है एक मैथमेटिकल डेरिवेशन का, तो ये जो पीछे हमने जो इक्वेशन बनाई है, ये जो हमारी जो फाइनल फॉर्म बनी है इक्वेशन की, लैग्रेंजियन थ्योरम के मुताबिक जब हमने इसको ओपन किया और ये इस फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। अब सुमेशन इधर से इधर क्या है, डिवाइड गया 0 हो गया, ये गया वैल्यू गई, ये वाली वैल्यू इधर इधर क्या है प्लस, इधर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। और फिर इसको इन्वर्ट कर देना, ये साइन नेगेटिव का जो है ना, ये ख़त्म करने के लिए इन्वर्ट कर देना है। फिर जो अलग अलग डिवाइड कर दिया एन आई, क्योंकि ये जो बटे में है ये इन दोनों का है, ठीक है। तो इसके साथ एक मरतबा डिवाइड, एक मरतबा इसके साथ, तो ये कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। अब लॉग को ख़त्म करने के लिए जो हमारे पास इधर ये वाला मौजूद है, एंटी लॉग लेंगे। जब एंटी लॉग लेते हैं ना, तो जो लॉग वाली टर्म है उसमें से तो लॉग कैंसिल हो जाता है, लेकिन जो दूसरी तरफ होती है ना वो ई की पावर में चली जाती है। तो सेम यहाँ पे ये हुआ, फिर इसको इधर ले गए और ये एन आई की हमने वैल्यू निकालनी है, ये इसको इधर वापस ले आए, तो यहाँ पे देखें ये यहाँ पे सारी टर्म मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगी। तो अबव इक्वेशन इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ साइन स्टैटिक फॉर द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट अमंग द एनर्जी लेवल। तो मैंने यहाँ पे क्योंकि मैथमेटिकल टर्म है, ज़्यादातर ये बहुत ज़्यादा इशू करते होते हैं, तो मैंने अपनी तरफ से मुकम्मल जो है ना वो कोशिश की है कि आपको एक्सप्लेन करो। तो वीडियो को बार बार देख लीजिएगा, जहाँ पे कोई पॉइंट हो मैंने अपनी तरफ से मुकम्मल जो है वो डिस्क्रिप्शन दी है। बस आप रूल फॉलो करिएगा कि 2-4 रूल जो हमने इसमें देखे हैं, जैसे स्टर्लिंग फार्मूला कैसे ओपन करना है, और उसके बाद जो है वो हमने प्रोडक्ट रूल लगाकर जो है वो एक डिफ्रेंशिएशन की है, ठीक है। ये वाले 2-4 रूल जो है ना वो आप जहन में रखिएगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट वाला है जैसा कि ये, ठीक है, कि पहली टर्म वैसे ही दूसरी टर्म का डिफरेंशियल प्लस फिर दूसरी टर्म वैसे और पहले टर्म का डिफरेंशियल, तो इन चीज़ों को जहन में रख के ये करेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएगा। तो अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इजाफा फरमाए। तो लेक्चर को ज़रूर जो है वो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह।